देखो किसका फायदा था इस बात से कि जब तुम ये बात जान ही ना पाओ कि तुम एक शेर हो, तुम अपनी अपनी अब ये शक्ति को पहचान ना पाओ, इससे किसका फायदा था? इससे उन उन लोगों का फायदा था जो आपको कभी ये बनने नहीं देना चाह रहे थे, जो रियलिटी में आप थे, जो ईश्वर ने आपको बनाकर भेजा था। तो ऐसे लोगों ने इस बात पर यकीन दिलाया आपको कि जो आप सोच रहे हो ना वो गलत है। आप अरे आप क्या सोच रहे हो, ऐसा तो होता ही नहीं है। ऐसी वाली सोच आपके अंदर डाल दी, आपके आंखों से आंसू निकले हैं, लेकिन आप इस आंखों के आंसू का बदला लेना चाहते हो। आप एक एक व्यक्ति को उसका कर्जदार बना चुके हो। अब आपको लगता है अगर मेरे आंखों में से आंसू निकले, मेरी थॉट प्रोसेस बदली है, अगर मेरा बिलीफ सिस्टम बदला है, तो इसका पूरा का पूरा खामियाजा, इसकी सजा उन सबको मिलेगी जिसकी वजह से मैं आज ये हूँ। देखिए इस रीडिंग में ऐसा क्या हुआ है आपके साथ। हेलो एवरीवन, डिवाइन ट्रिपल सर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं उन्हें कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग एंड टॉपिक आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है हम यहाँ देखेंगे। आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो। चलो जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। और शफलिंग मैंने कर ली है बहुत ज़्यादा। अब देखेंगे यहाँ पर सबसे पहला कार्ड जो आ रहा है वो है मैच्योरिटी का कार्ड। ठीक है, सुबह की रीडिंग अगर आपने अब तक ना देखी हो तो प्लीज़ ज़रूर देख लीजिएगा। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। तीसरा कार्ड यहाँ पर है माइंड का कार्ड है। और यहाँ पर है आपके लिए फ्लावरिंग का कार्ड, सॉरी, ओके। एंड हियर इज द टोटैलिटी, ओके, टोटैलिटी का कार्ड है। शफलिंग फाइटिंग का कार्ड है। यहाँ पर है आपके लिए ऑडियंस, अबंडेंस। यहाँ पर आपके लिए आ गया है स्ट्रेस का कार्ड। यहाँ पर आपके लिए जो कार्ड है, आ जाओ भाई, कंडीशनिंग का कार्ड है। और ये रहा लास्ट कार्ड, आइसोलेशन। ठीक है, अब यहाँ जो कार्ड है वो है आपके लिए द लवर्स, माइजर एंड सेलिब्रेशन, ट्रस्ट का कार्ड यहाँ पर आ गया है। ठीक है, तो जैसे आपने किसी चीज़ पे बहुत ट्रस्ट किया था, आपने इस रिलेशन में या इस सिचुएशन को कहीं से भी आप देख लोगे तो बहुत ट्रस्ट वाला सिचुएशन आपने रखा, बहुत ट्रस्ट किया, बहुत ज़्यादा। आप होता ना एक थॉट प्रोसेस के साथ चलते हो कि मैं अगर महान हूँ तो मेरे लिए सब लोग महान बने रहेंगे। मे बी आप ऐसी सोच रख रहे थे, आप ऐसी बातें मन में सोच रहे थे, लेकिन आपको ये बहुत जल्दी से रियलाइज़ हो गया कि आप चाहे कितने महान बन जाइए, आप चाहे कितने ही अच्छे बन जाइए, लेकिन शायद लोग उतने अच्छे नहीं हैं, लोग उतना बेहतरीन आपके साथ नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पर उनकी थॉट कहीं ना कहीं कायरतापूर्ण है, सेल्फिश है। वो अपना आपके साथ ज़्यादा वो नहीं करते। थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर है, उनका अपना ही सेलिब्रेशन चल रहा होता है। वो आपके साथ छल कपट दिखाने में कोई भी कोताही नहीं बरतते। वो अपना छल कपट हर तरीके से आपके साथ में दिखा रहे होते हैं और आपको कहीं ना कहीं दर्द वाली सिचुएशन में छोड़ देते हैं, अपने कटुताओं को दिखाते हैं, जबकि आप सोचते रहते हो कि भाई मैं प्रेम दिखाऊंगा तो शायद ये पर्सन अच्छाई दिखाने में मजबूर हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आपने देखा होगा कि ये पर्सन, चाहे आप कितनी ही अच्छाई दिखा लीजिए, पर ये पर्सन कभी भी आपके साथ अच्छाई नहीं दिखाते हैं। ये आपके साथ कभी भी प्यार नहीं दिखाते हैं। ये प्यार, अच्छाई, ये जो भी करना है ना, आपका ही थॉट है, ये आप ही की सोच है, ये आपको करना पड़ेगा, ये ऐसा आपको लगता है। लेकिन सच बताइए ना, सच कहे अगर तो नहीं आप इस रिलेशन में इस तरह से फील कर पा रहे हो अपने आप को। यहाँ मैच्योरिटी दिखाते दिखाते आप ही थक जाओगे, लेकिन यहाँ आपको कोई ईमानदारी से आपके साथ में चलने वाला व्यक्ति नहीं दिखाई देगा। आप ये मान के चलिए, आपको ये लग रहा होगा कि मुझे सब कुछ मिल सकता था पर मुझे कुछ भी नहीं मिला। इसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आप इस समय पर अपने आप को फ्रीडम में नहीं देख पा रहे हो। ठीक है, अच्छा देखो, आपके मन में ना एक चीज़ आ रही होगी कि वैसे तो आप बहुत ट्रस्ट कर रहे हो, इनको बहुत मौके दे रहे हो, बहुत कुछ कर रहे हो इस व्यक्ति के लिए, लेकिन आपको दिख रहा होगा कि ये व्यक्ति ना इसके लायक तो नहीं है। लेकिन आपका दिल भी ये कहीं ना कहीं आपको कह रहा है कि जो तुम ये मैच्योरिटी का दिखावा कर रहे हो, या मैच्योरिटी जो तुम दिखा रहे हो ना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आपको बदलना पड़ेगा, आपको ये स्थितियों को छोड़ना पड़ेगा, आपको ये रिलेशन छोड़ना पड़ेगा। आपका दिल आपको बार बार ये बात कह रहा है, गाइड कर रहा है।
आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है और वो आपसे बदलने को कह रहा है। आप क्या हो रहा है ना, आप पुरानी किसी बात को लेकर स्टक हो कि नहीं हम नहीं बदल सकते, लोग क्या कहेंगे, 4 लोग 5 लोग, आप ये वाली बात सोच रहे हो। आप 4-5 लोगों के चक्कर में पड़ के अपना लाइफ बर्बाद करने के बारे में सोच रहे हो। लेकिन सच बोला जाए ना तो ये इतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल आपने इसको सोच लिया है। ये इतना अच्छा, मतलब सोचा जाए ना तो ये काफ़ी कुछ ऐसा है जो दिक्कत वाला है, जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन वाला है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही है, दिमाग में ना बहुत सारी बातें चल रही हैं कि मैं ऐसा, मैं वैसा, मैंने बहुत कुछ किया, मैंने बहुत सारी चीज़ें की, पर मेरे लिए अच्छी चीज़ें नहीं हुई हैं। उसके पीछे का रीज़न आप नहीं समझ पा रहे हो। आप कहीं ना कहीं परेशान हो कि यार एक रिश्ते में मैंने लॉयल बन के भी देख लिया, उसके बाद भी इंसान ने उसकी कदर नहीं की, मुझे लॉयल पर्सन मिला नहीं, तो मैंने क्या गलती की। मतलब आपको ये लग रहा है कि मैंने सब कुछ करने के बाद भी वो चीज़ नहीं प्राप्त की जो मुझे मिलना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं आपको अपना एफर्ट भी इस व्यक्ति के लिए वेस्ट तो लग रहा है, आपको लग तो रहा है कि यार फालतू का ही है ये एफर्ट, और ये पर्सन तो सच में बेकार ही है, और इस पर्सन के साथ में तो अब मैं क्या ही कहूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है मुझे क्या करना चाहिए। तो ऐसा आपके मन में फील आपको आ तो रहा है, ये फील आपका है तो मन में, लेकिन कहीं ना कहीं आप इस फील को प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन की तरह देख रहे हो, क्योंकि आपको लग रहा है कि अगर ये पर्सन यहाँ पर आपके साथ में अच्छे से व्यवहार नहीं करेगा, अगर ये पर्सन आपके साथ में नेक दिली नहीं दिखाएगा, कनेक्शन नहीं दिखाएगा, तो मैं इससे दूर जरूर चले जाऊँ। लेकिन पता नहीं क्यों ये पर्सन मेरे पीछे आने की कोशिश करेगा फिर भी, क्योंकि ये ना कंट्रोल करके रखना चाहता है मेरी अच्छाई को, ये आपकी अच्छाई को कंट्रोल करना चाहते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ हो सकता है महसूस हो कि आप इस व्यक्ति के लिए कुछ भी नहीं हो, या ये व्यक्ति आपके लिए कुछ भी नहीं है, पर फिर भी एक कंट्रोल ये व्यक्ति आपकी लाइफ पर चाहते हैं, कंट्रोल आपकी डिसीजन मेकिंग पर चाहते हैं, और ये कंट्रोल से आपको सख्त नफरत हो रही है। आप नहीं चाहते हो, आपको लग रहा है कि हाँ अगर मैं बदलूं तो फिर मैं टोटली बदल जाऊं, मुझे वो व्यक्ति चाहिए नहीं है अपनी लाइफ में देखने दिखाने के लिए भी। अब आपके साथ क्या हो रहा है, देखने दिखाने वाला सिस्टम आपको पता नहीं क्यों रिवील हो रहा है इस दुनिया का। आपको पता नहीं क्यों अब एक सच्चाई सामने आ रही है कि यार दुनिया में 90% लोग ऐसे हैं जिनके पास अच्छे रिश्ते हैं ही नहीं। 90% लोग अपने रिश्तों को ढो रहे हैं। 90% लोग ऐसे हैं जो सिर्फ दिखावा के जीवन जी रहे हैं। उनको लगता है प्यार व्यार क्या है, फालतू चीज़, हटाओ, ऐसा कुछ नहीं है। और आपकी भी एनर्जी बिकॉज ऑफ रॉन्ग पर्सन, क्योंकि आप हर व्यक्ति का कनेक्शन एक रॉन्ग पर्सन के साथ चला जा रहा है, इसलिए वो प्यार पर ट्रस्ट नहीं करते। पर कुछ ना कुछ ऐसे लोग हैं जो प्यार पर ट्रस्ट करते हैं, जिसकी वजह से लोग जो प्यार वाले दिल के हैं वो ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि उनका मिलन हो जाता है, उनको एक सही पर्सन उनके लिए जो बना है वो मिल जाता है। लेकिन बाकी लोगों के लिए सफोकेशन वाली लाइफ है, फाइट करते हुए वो इंसान यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो आपको लग रहा होगा कि एक्चुअल में रियलिटी तो यही है। जब तक आप उस सिचुएशन में नहीं पहुंचे थे तब तक आपको लगता था कि हाँ मैं तो नहीं हूँ, या उस मतलब मुझे तो अच्छा ही सब कुछ होगा, मेरे साथ तो सब कुछ अच्छा होगा। आप ये सोचते रहे कि मेरे साथ तो सब कुछ अच्छा होने वाला, मेरा तो पर्सन अच्छा होगा, मेरे साथ तो हर चीज़ अच्छी होने वाली है। तो एक पॉजिटिव थॉट आपके अंदर था। आपके ये थॉट ने आपको कहीं ना कहीं सर्वाइव करने का एक बहुत बड़ा शक्ति बना के दिया। आप बहुत शक्तिशाली पर्सन बने बिकॉज ऑफ दिस। आप हर चीज़ से लड़ सकते थे, लेकिन जब आप इस सिचुएशन में आ गए, अपना सब कुछ बेस्ट भी दे दिया, तब भी आपको जब वो व्यक्ति नहीं मिला, तब आपने ये चीज़ अंडरस्टैंड की है कि कहीं ना कहीं रियलिटी तो यही है कि सरवाइव करना मुश्किल नहीं है, लेकिन अच्छे लोग नहीं मिलते हैं, अच्छे लोग नहीं होते हैं। लोग ज़्यादातर रिश्तों को ढो रहे होते हैं। एक व्यक्ति ऐसा घटिया होता है, वो घटिया ही होता है, और उसको एक अच्छा व्यक्ति मिल जाता है लाइफ में, जिसको वो ड्रैग करके चलता है, जिसको वो ज़बरदस्ती अपनी लाइफ में मतलब क्या बोलना चाहिए, एक रिलेशन को ज़बरदस्ती ढोता है, ऐसा आपको लग रहा है। और अब आपको लग रहा है कि सोसाइटी में मोस्ट ऑफ द पीपल आर लाइक दिस, चाहे वो कहीं भी हों, छोटे बड़े कहीं भी वो व्यक्ति दिखेंगे आपको लगता है ये सब ने कॉम्प्रोमाइज़ वाली जीवन को जिया है, और सब ने इस कॉम्प्रोमाइज़ वाले सिचुएशन में रहे हैं। और एक व्यक्ति का घाटा हुआ है जो अपना मतलब उल्लू सीधा करता था, थोड़ा भी स्वतंत्र था, वो बाहर जाकर के मुंह मारता था, और एक व्यक्ति अपनी लाइफ में अपने अंदर ही अंदर स्ट्रगल करता था, और उस स्ट्रगल को ये पर्सन देख कर भी अनदेखा करता था।
यहाँ पर आपको रियलिटी पता चल रही है। पता नहीं क्यों इस तरह से इसकी बातों की वजह से आप में एक स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा हायर होता जा रहा है और आपको लग रहा है कि एक ऐसा व्यक्ति आपकी लाइफ में है जो आपको नचा रहा है, जिसकी इसकी औकात नहीं है आपके साथ स्टैंड करने की, जिसकी औकात नहीं है सिर्फ आपके साथ खड़े रहने की, लेकिन वो व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है, वो व्यक्ति आपके साथ नहीं है। रियलिटी आपको पता चल रही है कि जैसे जो सच है ना वो ये है कि जो साथ में दिख रहे थे ना वो भी आपके साथ नहीं है। रियलिटी में ये है, आपकी आंखें जैसे खुल गई हों, आपको ये समझ में आ रहा था कि आप बहुत शक्तिशाली हो, आप बहुत शक्तिशाली हो सकते थे, लेकिन आपके आसपास के लोगों ने हमेशा आपको कमजोर बनाए रखने का हर वो षड्यंत्र रचा, हर वो प्रयास किया जिससे कि तुम हमेशा कमजोर रहो, हर वो चीज की जिससे कि तुम ये जान ही ना पाओ कि तुम एक्चुअल में क्या हो। तो ये चीज उनके फायदे के लिए थी, क्योंकि अगर ये तुम जान जाते ना तो ये चीज से तुम मतलब तुम कहीं का कहीं पहुंच जाते, और वो ये नहीं चाह रहे थे कि तुम कहीं भी पहुंचो, और यही रीजन है कि ये पर्सन इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। अब ये बात आप जान के रखो कि आपको इन द एंड तो जब ये चीज का रियलाइजेशन हो रहा है ना, तो इस समय पहले तो आप रो रहे हो, लेकिन अब जब तुम रो करके अपना आंखों में से आंसू तुम्हारा बंद हो जाएगा ना, फिर ये दुनिया रोएगी, क्योंकि अब आप जो मोड में आ गए हो ना वो बहुत खतरनाक वाला मोड है। अब ये फाइट 1 to 1 नहीं है, किसी एक व्यक्ति से नहीं है, 1 to 1 नहीं है, पूरी दुनिया से। आपको लग रहा है कि अगर मेरी लाइफ की वो खुशियाँ, वो पॉजिटिविटी जो मेरे अंदर थी कि मेरे साथ तो हर चीज़ अच्छी होगी, ये जो बात जिसने इस लाइन को ख़त्म किया है मेरे मन से, जिसने इस बिलीव को मिटाया है ना, अब वो व्यक्ति, अब वो सोसाइटी, वो अब उसका नॉर्म्स बदलना होगा। अब ये काम मुझे करना है, अब ये सोसाइटी मेरे हिसाब से सोचेगी, अब लोग मेरे हिसाब से सोचेंगे। अब ये चीज़ आपको लग रही है, क्योंकि अब आपने इस चीज़ को समझ लिया कि मेरे आंखों से आंसू बहा है, तो इसका तो भुगतान इस पूरी दुनिया को करना पड़ेगा, ऐसा आपको लग रहा है। इसको बदलना पड़ेगा, क्योंकि अब तक लोग इसको यूज़ नहीं करते थे, अपने आंसुओं को यूज़ नहीं करते थे, लेकिन अब करेंगे। आपकी ये सोच है, आपकी ये थोड़ी सी, देखो ये रीडिंग में ना आपका अंदर का जो भाव है ना वो निकल के आ रहा है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ बर्बाद हुई है। जिन लोगों की वजह से आपकी लाइफ बर्बाद हुई है, आपकी नज़र में वो सारे षड्यंत्रकारी, वो सारे डरपोक कायर इंसान हैं, और उनकी कायरता की वजह से आपकी लाइफ नरक हो गई है। ये बात आप समझ रहे हो, और इस नरक में जीने का अब आपका बिल्कुल भी मन नहीं है। ये बहुत क्लियरिटी के साथ में इस रीडिंग के अंदर निकल के आ रहे हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग लाइन यहाँ पर ये चीज़ को निकल के आती है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो रीडिंग की लास्ट लाइन होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, ऑल द टाइम मोस्टली। यहाँ पर यही चीज़ मुझे दिख रही है, इसको मैं और भी ज़्यादा बढ़ा सकती हूँ, बट आई वॉन्ट यू टू एब्जॉर्व द फीलिंग एंड एब्जॉर्व द इंफॉर्मेशन एंड मैसेज ऑफ दिस रीडिंग। मैं चाहती हूँ कि आप इसे एब्जॉर्ब करें, इस मैसेज को अंडरस्टैंड करें, सोचें इस बारे में, और यही इस रीडिंग का एसेंस है। एंड दिस इज़ द रीडिंग आपके लिए। अगर आप इसको बिल्कुल पसंद कर रहे हो और आपको लग रहा है कि ये रीडिंग सच में आपके लिए आपकी पुकार है, तो पुकार 1111 लिखिएगा इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए। वीडियो लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एवरीवन दोज हु आर वाचिंग राइट नाउ। और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आपका एक सब्सक्राइब, आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। और अगर आप अपने किसी भी पर्सनल क्वेश्चन के लिए पर्सनल रीडिंग चाहते हो, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट होती है ओनली 199 रुपीज़ ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेकर डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हो। कोई वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन जॉय 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग।